Morning student, in previous class we have read chapter number 10. Now we will continue the rest of the chapter. After a few adventures, Sancho Panch realized that his master was an unusual man, perhaps even a little mad. अब कुछ एडवेंचरस जब उन्होंने करा तो सनेचो पंच को रियलाइज़ हुआ कि जो उनके मास्टर हैं वो एक अनयूजुअल यानी एक अनयूजुअल मैन है जो कुछ लिटिल मैड भी है यानी कुछ थोड़े से पागल भी हैं. वन डे दे अराइव्ड एट अ फॉरेस्ट बिटवीन टू विलेजेस. एक दिन की बात है, वो दोनों दो फॉरेस्ट के बीच में एक फॉरेस्ट था दो विलेजेस के बीच में वहाँ पर पहुँचे. यानी दो विलेजेस हैं उसके बीच में एक फॉरेस्ट है तो वहाँ पर वो जाकर पहुँचते हैं. नाउ दीज नेबरिंग विलेजेस वर सो स्मॉल दैट दे शेयर द सेम बार्बर. अब वो दोनों जो नेबरिंग विलेजेस थे यानी पड़ोसी गांव थे वो इतने छोटे थे कि उनमें दोनों में एक ही बार्बर यानी एक ही नाई था. जो हेयर कट करता है, बाल काटता है, वो बार्बर एक ही था. दोनों विलेजेस में वो बार्बर ही हेयर कट करता था. As it happened, the barber was coming down the road on horseback from the opposite direction. उसी वक्त क्या होता है, जो बार्बर होता है वो दूसरी तरफ यानी रोड के दूसरी तरफ से आ रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता है अपने हॉर्स के ऊपर राइड करते हुए. On his head he had placed a large brass bowl which was not a strange action if you considered that the bowl sheltered the barber from the sharp sun. अब जो बार्बर था उसके सर के ऊपर एक लार्ज यानी एक बड़ा सा ब्रास का बाउल था, कटोरा था. बाउल यानी कटोरा, तो लार्ज ब्रास का बना हुआ एक बाउल रखा हुआ था. which was not strange action if you considered that the bowl sheltered the barber from the sharp sun. अब वो कोई स्ट्रेंजर एक्शन यानी कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना नहीं थी. क्यों? क्योंकि उस बार्बर ने वो बाउल इसलिए सर पे रख रखा था ताकि जो सन की जो रोशनी है, किरणें हैं, उनसे बार्बर अपने आप को बचा सके. इस वजह से उसने वो बाउल अपने सर के ऊपर रखा हुआ था. It was a well-polished bowl and it gleamed like gold and reflected the sun in flashes. अब वो एक वेल पॉलिश यानी अच्छी तरीके से पॉलिश हुआ बाउल था. उसमें से जब भी उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो वो एक गोल्ड की तरह चमकता था और वो सूरज की किरणों से रिफ्लेक्ट करता था यानी सूरज की किरणों से उससे की वजह से चारों तरफ रोशनी हो जाती थी. द बार्बर ट्रॉटेड अलोंग ड्रीमली हमिंग टू हिमसेल्फ. जो बार्बर था वो अपने आप से बातें करता हुआ ड्रीमिंग करता हुआ यानी सपने देखता हुआ वहाँ से चला जा रहा था. मतलब ये सोच रहा था कि मेरे सर के ऊपर एक बाउल है, वो बहुत ही चमकदार है. इस तरीके से वो सोचता हुआ वहाँ से चला जा रहा था. मतलब वो उसे लग रहा था कि ये गोल्ड का बना हुआ, इस तरीके की उसकी थिंकिंग थी. एट द साइट ऑफ द मैन ऑन हॉर्स बैक डॉन कीहोटो बिकेम मोस्ट एक्साइटेड. अब जैसे ही डॉन कीहोटो ने उस आदमी को एक हॉर्स के ऊपर आते हुए देखा तो वो बहुत एक्साइटेड यानी बहुत ही खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए. ही पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द बार्बर ऑन हॉर्स बैक. जिस तरफ से घोड़ा लेकर जो बार्बर आ रहा था उस तरफ उस डायरेक्शन में जाने के लिए पॉइंट आउट करके कीहोटो ने जाने को इशारा किया. सनेचो, कैन यू सी व्हाट आई सी. तो उन्होंने अपने जो सहयोगी था, जो उनका असिस्टेंट था सनेचो, उनसे बोला कि क्या तुम वही देख पा रहे हो जो मुझे दिखाई दे रहा है. यस मास्टर, दैट इज़ अ बार्बर ऑन हॉर्स बैक. तो उसने कहा हाँ मास्टर कि वो एक बार्बर है जो घोड़े के ऊपर चढ़कर आ रहा है. यू आर अ फूल एक्सक्लीम्ड डॉन कीहोटो. कीहोटो ने गुस्से में यानी एक्सक्लीम्ड यानी गुस्से में बोला कि तुम फूल हो, तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता. यू हैव नॉट हर्ड ऑफ द ग्रेट मेमोरियन who owned a golden helmet with magic powers.
क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी है? तुमने उस इंसान के बारे में नहीं सुना है? एक ग्रेट मेमोरियन था जिसके पास एक गोल्ड का बना हुआ हेलमेट था जिसके अंदर मैजिक पावर्स यानी जादुई शक्तियाँ थी। मेमोरियन डाइड एंड हिज मैजिक हेलमेट वॉज स्टोलन बाय एवल मैन। जो मेमोरियन था वो मर चुका था और उसका जो मैजिक का हेलमेट था वो एक एवल इंसान के द्वारा चुरा लिया गया था। डॉन कीहोटो now get so excited that he jumped up and down on his horse। डॉन कीहोटो ये बात बोलकर बहुत ही खुश हो गए, हैप्पीली यानी खुश हो गए, और वो अपने हॉर्स के ऊपर अप डाउन करके जंप करने लगे। दैट विलन हैज़ मेमोरियंस गोल्डन हेलमेट, सी हाउ इट शाइन्स इन द सन। तो वो कहते हैं कि वो विलन यानी वो चोर है, उसके पास मेमोरियन का गोल्ड का हेलमेट है और देखो वो सूरज की किरणों, देखो वो सूरज की वजह से कैसे चमक रहा है। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल ओवर हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। एंड प्लीज़ जो भी आपको समझ में नहीं आए दोबारा से आप वीडियो देखिएगा, जो भी प्रोनाउंसिएशन है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड वॉच इट वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव अ गुड डे।